रॉ स्कोर आ गया है और तुम्हारा दिमाग गर्म हो चुका है। ये लो जल, थक गए होगे सबसे पूछ पूछ के कि 300 600 700 में ये मिलेगा वो मिलेगा या कुछ नहीं मिलेगा। 3, 2, 1 हाय गाइस, दिस साइड योर बग बग बेब। एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि एक टिपिकल सी टेड टॉक होने वाली है जहाँ पे मैं तुम्हें मोटिवेट करने वाली हूँ, देन यू आर एट अ रॉन्ग प्लेस। बिकॉज एज योर एल्डर सिस्टर मेरा हक बनता है कि मैं तुम्हारे को ब्रूटली ऑनेस्ट अच्छे से समझाऊं कि तुम्हें अब क्या करना चाहिए। एंड अब स्ट्रेस लेके कोई फायदा नहीं है। तुम स्ट्रेस ले रहे हो इस समय, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। इससे अच्छा तुम अपना टाइम यूटिलाइज करो। जब स्ट्रेस लेना चाहिए था तब तुमने स्ट्रेस लिया नहीं, तो अब क्या फायदा। So, here are 7 things I wish I knew before my CUT result. Number 1, never say never. हाँ, रॉ स्कोर देख के अपना हवा में या अंडरग्राउंड लाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इट इज जस्ट योर रॉ स्कोर। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे ब्लैकलिस्ट तो मत ही करना कॉलेज, और ना ये बोलना कि इस कॉलेज में तो मेरा जूता भी नहीं जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि तुम उसी कॉलेज। मैंने बहुत सारे लोग जो अच्छे स्कोर वाले थे उनको बेकार कॉलेज में भी देखा है, और बहुत बेकार स्कोर वालों को भी अच्छे कॉलेज में देखा है। तो अभी कुछ नहीं पता कि आगे जाके क्या होना है। सो प्लीज डू नॉट एक्ट ऑन योर रॉ स्कोर। नंबर 2, प्रेफरेंस शीट शुड शोकेस योर प्रायोरिटीज। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम अपने मार्क्स के हिसाब से अपनी प्रेफरेंस शीट भरो, बहुत सारे लोग तुम्हें यही एडवाइस करेंगे, बट प्लीज ये गलती मैंने पर्सनली भी की है, तुम मत करना। मैंने अपनी प्रेफरेंस शीट अपने मार्क्स के हिसाब से भर दी थी और मुझे ऊपर की ही चीज अलॉट हो गई थी और अपग्रेड भी नहीं हो पा रही थी। तो फिर मेरे को बहुत रिग्रेट हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया। तो ताकि तुम ये ना करो, तो प्लीज योर मार्कशीट इज नॉट इक्विवेलेंट टू योर प्रेफरेंस शीट। अपनी प्रेफरेंस शीट अपनी वांट्स, नीड्स, करियर, कोर्स, ख्वाहिशें वाहिशें सबके हिसाब से तुम भरना। ठीक है, अपने मार्क्स की वजह से वो मत, कोई कोर्स मत ले लेना, क्योंकि बाद में जाके रिग्रेट होगा तुम्हें। एक कोर्स कितना ही टाइम तक पढ़ लोगे, 1 महीने 2 महीने 1 साल 2 साल, फिर तुम्हें रिग्रेट होगा। तो रिग्रेट होने से बेहतर है कि तुम अभी सुधर जाओ और अपनी प्रेफरेंस शीट अपने हिसाब से भरो। लोग तुम्हें बोल रहे होंगे कि अपने मार्क्स के हिसाब से भरो, अगर तुम्हारे कम नंबर आए तो साउथ के ऊपर डालो, नॉर्थ के नीचे, कुछ नहीं करना। प्लीज इस गलती बिल्कुल भी मत करना। नंबर 3, डू योर रिसर्च प्रॉपरली। हाँ, आई नो ये बहुत ज्यादा अंडररेटेड होने वाला है, बट अपने कॉलेज, कोर्स और फैकल्टी, स्पेशली फैकल्टी, आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फैकल्टी, बट एक फैकल्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आई हैव सीन कि फैकल्टीज हैव हेल्प्ड स्टूडेंट विद द प्लेसमेंट, और अगर तुम्हारी प्लेसमेंट लग रही है और तुम्हारी फैकल्टी से नहीं बनती तो वो प्लेसमेंट कैंसिल भी करा देती है। तो प्लीज अपनी फैकल्टी की रिसर्च आराम से अच्छे से करो। लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह रिसर्च करो। ये जो तुम्हारे को टाइम मिला है ना अपने पेपर और रिजल्ट के बीच का, उसको तुम प्रॉपरली यूटिलाइज करो। ग्रुप्स वगैरह सब ज्वाइन करो, एंड हर जगह से जितना भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो अपनी प्रेफरेंस शीट भरने के लिए जितनी जरूरी है वो सब गैदर करो। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, योर फैकल्टी कुड आइदर मेक और ब्रेक योर कॉलेज लाइफ। एंड ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया है। मेरी फैकल्टी बहुत अच्छी है एंड दे हैव मेड माय कॉलेज लाइफ वेरी वेरी स्मूथ। नंबर 4, सॉर्ट योर प्रायोरिटीज। रॉ स्कोर आते ही आई डोंट नो व्हाई पीपल गेट पैनिक्ड, टॉप कॉलेज कौन सा है, बेस्ट कोर्स कौन सा है, ढूंढने लग जाते हैं। बट भाई, तुम्हें क्या चाहिए ये सोचो। तुम्हें डीयू हर हालत में चाहिए, तुम्हें या एक स्पेसिफिक कोर्स हर हालत में चाहिए, या तुम्हें अपनी प्लेसमेंट सिक्योर करनी है। अपनी प्रायोरिटीज अपने हिसाब से सॉर्टेड रखो, क्योंकि तुम्हारी प्रेफरेंस शीट वही रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। अगर तुम्हारे को डीयू में हर हालत में आना है तो एड कॉलेजेस जो डीयू से रिनाउंड है, जो अच्छे नहीं है, अपने कोर्स के अपने स्कोर के हिसाब से वो भरो। लेकिन अगर तुम्हें कोई स्पेसिफिक कोर्स चाहिए उसको प्रायोरिटाइज करो। प्लेसमेंट चाहिए तो रिसर्च करके प्लेसमेंट वाले कॉलेजेस प्रायोरिटाइज करो। आई डोंट नो व्हाई स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड इनफ फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज। अभी कुछ नहीं पता, आगे जाके कुछ भी हो सकता है गाइज, यू हैव नो आइडिया आगे जाके कितनी अनसर्टेनिटी होने वाली है। तो इट्स बेटर कि आप बिफोर हैंड प्रिपरेशन अपनी करके बैठो। एंड स्कोर वोर का प्लीज ध्यान में रखो, बट इतना मत रखो, क्योंकि अगर तुम्हारी प्रायोरिटी सॉर्ट हो जाएगी उसके बाद तुम अपने स्कोर पे ध्यान दे सकते हो। 5th, DU is great but it's not everything. I know and I agree with you all कि DU बहुत ज्यादा अच्छा है, best facilities, everything is really really good. But is it the only option that you have? Absolutely not. क्यों? क्योंकि भाई अगर तुम्हारे को लग रहा है तुम्हारा रॉ स्कोर देख के कि तुम्हारे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, पहली बात तो अभी हो सकता है कि तुम्हें गलत लग रहा हो, तो सारे राउंड्स में पार्टिसिपेट करो। ठीक है, उसके बाद ये सब सोचना। अभी ये सोचने का कोई फायदा नहीं है, स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत, बेफालतू का स्ट्रेस तो बिल्कुल भी मत लेना, पहले ही बता रही हूँ। पहले सारे राउंड्स हो जान दो। अगर उसके बाद भी अगर तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं मिलता है तो इट इज एब्सोल्युटली फाइन। देयर आर अदर कॉलेजेस, देयर आर अदर यूनिवर्सिटीज जिसमें तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो और तुम एडमिशन ले सकते हो। एंड दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रायोरिटीज, अगेन जो पहले वाला पॉइंट था उसी पे डिपेंड करता है। सो प्लीज इस प्रोसीजर को जितना स्मूथली तुम निकालोगे
उतना ज्यादा बेटर आउटकम निकलेगा। स्ट्रेस से तुम बस अपना टाइम वेस्ट करोगे। और बाकी रही बात स्ट्रेस वगैरह की, तो उसमें तो सबको एंट्री मिल ही जाती है। ड्रॉप लेना कैन बी इमोशनली एंड सोशली एग्जॉस्टिव। आई नो कि ड्रॉप लेना एक सोशल टैबू बन चुका है, बट आई डोंट थिंक सो इट इज अ सोशल टैबू एनीमोर। अगर तुम्हें सारे राउंड्स के बाद लग रहा है कि तुम्हारे को ड्रॉप लेने की वो जरूरत पड़ रही है, तो लो भाई लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ड्रॉप लेने के लिए यू शुड हैव अ प्रॉपर प्लान। आई हैव हैड फ्रेंड्स जिन्होंने ड्रॉप लिया है एंड दे हैव टेकन अ ड्रॉप विद अ प्लान। अगर तुम्हारे को है कि तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना है, तो ड्रॉप लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट उस ड्रॉप को प्रॉपरली यूटिलाइज करो। ये नहीं होना चाहिए कि अगले साल भी तुम डीयू में एडमिशन नहीं हो पाया और फिर तुम ऐसे बैठे हुए हो ठन ठन गोपाल के साथ। तो ड्रॉप अगर लेने का, तुम्हें देखो अभी कोई स्टेज नहीं है ये सोचने का कि तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए नहीं। अगेन सारे राउंड हो जान दो, अभी कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। तो अगर तुम ड्रॉप लेने का बाद में सोचोगे तो इट इज नॉट एट ऑल अ बैड थिंग, बट तुम्हारा जो आउटकम है वो बेटर होना चाहिए। डू कोर्सेज, अप्लाई फॉर लैंग्वेजेस, लर्न समथिंग, अच्छी चीजें करो, इंटर्नशिप करो, कोर्स वगैरह सीखो, ऑनलाइन वगैरह अपनी सर्फिंग करो, प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हो तो ड्रॉप ले लेना। वरना प्लीज आई वुड नॉट रिकमेंड यू टेकिंग अ ड्रॉप। ड्रॉप आराम के लिए अगर लेना चाहते हो तो मत लेना। और रही बात ड्रॉप की, तो भाई देखो शेर को भी 2 कदम पीछे जाने पड़ते हैं एक अच्छी सी जंप मारने के लिए। तो आई डोंट थिंक सो कि एक सोशल टैबू होना चाहिए। पता नहीं, ये रिश्तेदारों से दूर रहा करो ऐसे। नंबर 7, एंड आई रियली रियली विश कि ये मैंने एक्चुअल में किया होता बट मैंने नहीं किया था। ज्वाइन फोरम्स एंड ग्रुप्स। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, रेडिट, डिस्कॉर्ड, इन सब पे मेला लगा हुआ है तुम्हारी उम्र के लोगों का और तुम्हारे सीनियर्स का। जाओ, बात करो, कॉन्टैक्ट देम, आस्क योर क्वेश्चंस। एंड कितने में क्या मिलेगा, इस कैटेगरी में ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ पे तुम पूछो उन सबसे, सब जवाब देंगे। और बेस्ट चीज बताओ, गो एंड आस्क योर कजन्स। अगर तुम्हारे कजन्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आस्क देम कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि जितनी तुम बात करोगे उतना बेटर रहेगा। एंड जस्ट बिकॉज यू विल बी ज्वाइनिंग ऑल दीज ग्रुप्स एंड फोरम्स, वहाँ इको चेम्बर होने का बहुत ज्यादा वो रहता है एंड बहुत सारे लोग फायदा भी उठाते हैं। तो प्लीज उनसे बच के रहना। आई नो ये बहुत सेंसिटिव टाइम है, तुम बहुत इजीली मैनिपुलेट हो सकते हो, बट प्लीज अपना जो एक सिंगल ब्रेन सेल है उसको अच्छे से यूज कर लेना। और ऐसे टाइम पे जो तुम्हारे चाचा के, मामा के, भतीजे के लड़के का लड़का काम आएगा ना, जाओ उससे जाके पूछो कि इस कैटेगरी में इतने मार्क्स में ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लुक, आई नो रॉ स्कोर का फेज ही ऐसा होता है, ना तुम रिजल्ट आ पाता है, ना तुम्हें कॉलेज अलॉट होता है, और तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, ओवर थिंकिंग में बीच में ही रह जाते हो। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड योर पॉइंट, बट अगर तुम स्ट्रेस लेके रिसर्च करोगे तो सब ब्लरी रहेगा। तो इस टाइम पे आई वुड हाईली सजेस्ट स्ट्रेस मत लो, खाना खाओ, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करो। अगर तुम आउट स्टेशन स्टूडेंट हो तो प्लीज अपने पेरेंट्स के साथ और अपने दोस्तों के साथ घूमो। एंड आई नो मैंने शुरू में बोला था कि ये कोई मोटिवेशनल वाली चीज नहीं होने वाली है, बट आई एम जस्ट योर एल्डर सिस्टर, मेरे पास भी दिल है। सो that's it from my side. I hope this video was helpful for you, and I am going to go now. As your elder sister, I will be back in the future. But yeah, तुम लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब कर देना और अपने दोस्तों में इसको फैला देना। See you in the next one. Bye bye.